माय यूट्यूब चैनल हिमाने व्लॉग। तो आप लोग देख सकते हैं पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मतलब मैंने ये नहीं बताया था कहाँ जा रही हूँ, लेकिन अब जा रहे हैं, निकल रहे हैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ। फुल व्लॉग मेरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस हस्बैंड देव पति देव बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, हड़बड़ी हड़बड़ी, कहीं जाना होता है तो हड़बड़ी हो ही जाती है। तो मैं चलिए गाड़ी में बैठ के आप लोगों से बात करती हूँ। मैं निकल रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी। बहुत बड़ी फंक्शन पार्टी मतलब किसके यहाँ जा रही हूँ वो मैं बताऊँगी। तो सोनाली और सब लोग रेडी हो गए, मम्मी नहीं जा रही, मम्मी घर पर रहेंगी। तो चलिए मिलते थोड़ी देर। तो फाइनली दोस्तों हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम लोग थोड़ी दूर पे आगे आ गए थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अब मैं बता ही दूं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपनी छोटी वाली बुआ के यहाँ। तो मेरी बुआ के बड़े बेटे का आज रिंग सेरेमनी है, एंगेजमेंट है। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो पति देव अनय का कुछ काम कर रहे थे। अनय की हैंड वॉश नई नई आई थी तो वो सेट कर रहे थे। तो हम लोग निकल दिए थे। और आज मैं कैसी लग रही हूँ वो आप लोग ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके। और जाते जाते आप देख सकते हैं कितना अंधेरा होने लगा। क्यों? क्योंकि हमारे घर से प्रतापगढ़ से इलाहाबाद 2 घंटे का रास्ता है। 2 घंटे में इतनी रात हो गई थी, मतलब काफ़ी रात हो गई थी। 5 बजे हम लोग निकले थे घर से और एटलीस्ट हम लोग मतलब रात हो ही गई पहुँचते पहुँचते। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे और हम और सोनाली सेल्फी ले रहे थे। उसके बाद सोनाली लपेटने लगी थी, लपेटम लपेट लपेटम लपेट। मैं लपेट चुकी थी, मतलब हम लोग नाश्ता कर चुके थे, सोनाली नाश्ता कर रही। और ये है मेरी बुआ की देवरानी, वो बहुत गौर से देख रही थी क्योंकि सोनाली को फर्स्ट टाइम देखी थी। और मेरे पतिदेव वहाँ बैठे हैं छोटू के पास। तो छोटू जो है विभू का, मतलब जिसकी इंगेजमेंट है, उसका छोटा भाई है। और अनय भी खड़े होकर नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ नाश्ता करने के बाद ये हुआ ना कि बुआ आ गई सबको बुलाने कि पंडित जी बैठ चुके हैं तो चलो विभू को लाना है। तो हमारे यहाँ जब भी दूल्हा आता है तो उसके साथ मतलब बहनें उसकी आती हैं, और अगर बहन दुल्हन आती है तो उसकी बहन उसके साथ आती है। तो हम लोग यहाँ पर खा चुके हैं। और ये है मेरे छोटी बहन के हस्बैंड पति देव। तो वो भी मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे। काफ़ी दिनों बाद जब एक दूसरे को देखते हैं ना हम लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग का 10 साल बाद मिले थे। फिर यहाँ पर बुआ आ ही गई बुलाने। फिर हम लोग गए रूम में विभू को लाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ जो होता है वो परीक्षा, शायद आप लोग के यहाँ भी होता हो, जो लोग जानते होंगे। पहले परीक्षा तिलक होता है, उसके बाद जो है गोद भराई होती है, फिर रिंग सेरेमनी होती है। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके थे, तो बुआ फूफा सब लोग थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था। और वाकई बताऊँ ना, घर की शादी में दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये सब लोग मतलब फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो बुआ बुला कर लाई। तो हम लोग भी आ गए, सब लोग आ गए, सोनाली भी आ गई। तो यहाँ पर लेके जाना था। और मैं बताऊँ कि शादी भी मतलब पड़ गई है। हम लोग मतलब शादी में भी जाएंगे। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को देखिएगा, प्रॉपर देखेंगे तभी आप लोग को मज़ा आने वाली है। क्योंकि शादी हमारे घर में 2-3 शादियाँ पड़ गई हैं और वाकई बहुत अच्छा लगने वाला है। तो मेरे ब्लॉग को देखने के लिए सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद लाइक शेयर कमेंट भी करना पड़ेगा। तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये मेरी बुआ हैं, ऑरेंज साड़ी जो पहनी है ये हमारी बुआ हैं। और बगल में जो चश्मा लगाए हैं इधर दूल्हे के पास, वो फूफा है हमारे। और सोनाली को आप पहचान ही रहे हो, बाकी सब भाई बहन हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। और दीदी नहीं आई क्योंकि दीदी दूर रहती है, मुंबई में रहती है, तो वो कैसे आ सकती थी। इस वजह से मैं ही हर जगह पहुँच जाती हूँ, क्योंकि मैं पास में हूँ और मैं आसानी से पहुँच जाती हूँ। तो यहाँ पर विभू को लेके जा रहे थे, तो विभू आगे आगे भागे जा रहे थे क्योंकि इनको जाने की जल्दी थी, जल्दी से इनका परीक्षा हो जाए। तो ये भागे पड़े थे। तो हम लोग सब लोग हंस रहे थे कि अरे भाई साथ में आओ, साथ में आओ। तो हम लोग साथ में ही निकले। फिर उसके बाद सब लोगों ने मतलब इतना फ़ोटो सेशन हुआ ना कि मैं क्या बताऊँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आप बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये है दूल्हे की बहन जो बगल में खड़ी है। तो ये मेरी छोटी बहन है, तो लेकिन मुझसे बड़ी लगती है। और वाकई दोस्तों मैं बताऊं बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छी पार्टी थी। तो आप लोग भी इस ब्लॉग को खूब एंजॉय करिए, क्योंकि अभी आगे बहुत डांस होने वाला है। आप लोग रील्स देखे होंगे, शॉर्ट्स देखे होंगे, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मतलब यहाँ पर कितना मतलब डांस हुआ था, काफ़ी डांस हुआ था। एक बात और मैं बताना चाहूँगी दोस्तों कि अब इनकी परीक्षा के बाद ना अब शादी पड़ेगी। तो शादी की डेट मैं बहुत जल्दी रिवील करूँगी किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में ही रिवील करूँगी डेट की कब शादी है। तो सबसे पहले बच्चा की शादी होगी, जो कि मेरे भाई की शादी होगी, उसके बाद बेबू की शादी होगी। इतना मैं आप लोग को इस ब्लॉग में बता दे रही हूँ। डेट मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि कब शादी है। बस बहुत मज़ा करने वाले हैं हम लोग, बहुत मस्ती करने वाले हैं। तो यहाँ पर तो पहले इस परीक्षा की मस्ती कर ली जाए।
जाए। तो यहाँ पर ले जाने में ही 10 मिनट लग गया, क्योंकि पीछे से हमारी बुआ और मतलब इलाहाबाद वाली बुआ और बच्चा, क्योंकि बच्चा पहले ही आ गए थे, तो क्योंकि बच्चा की शादी पड़ी है तो उनको कार्ड भी देना था, तो वो अपना पहले ही आ गए थे, हम लोग के साथ नहीं आए थे, हम लोग तो शाम को आए। फिर यहाँ फोटो भी खींच रहे हैं, सामने देखिए। हम एक सेल्फी लीजिए, सेल्फी जो मम्मी के साथ ले लें। बहुत अच्छी आ रही है, अच्छे हैं हम लोग। हाँ फिल्टर फोटो खींच रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं फिल्टर के। अब इतना मेकअप के बाद भी फिल्टर की जरूरत पड़ रही है क्या? आप वाले बार आपने तो नीचे लगाना नीचे हाथ लगा। हरि ओम दत्तो हरि ओम हरि ओम क्या कहना चाहते हैं? ये हमारी बहुत प्यारी सिस्टर हैं। आप लोग उनके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और ये दूल्हे के छोटे भाई हैं, तो इनका नंबर लगना है, तो आप लोग लड़के ढूंढे रहिएगा और मुझे बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही पढ़ा लिखा वेल इंटेलिजेंट बहुत ही अच्छा है और जॉब भी कर रहा है इस समय। और आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, मेरा भाई कैसा है वो भी बताइएगा। सामने रखा अब बारी आ गई थी रिंग सेरेमनी की, तो यहाँ पर रिंग सेरेमनी की पूरा मतलब जो गोद भराई और परीक्षा हुआ था वो सब हटा दिया गया था और सोफ़ा लग चुका था। यहाँ पर डांस हो रहा था, उधर के लोग डांस कर रहे थे, हम लोग इतना डांस कर लिए थे कि थक चुके थे। तो मैं वीडियो थोड़ा सा बनाने लगी आप लोगों के लिए भी, और ये काफ़ी डांस हुआ, बहुत ज़्यादा डांस हुआ, बहुत इंजॉय हम लोगों ने किया। इंतज़ार हो रहा था दूल्हा दुल्हन की एंट्री का, क्योंकि वो भी बहुत धमाकेदार होने वाली थी। तो लीजिए, होने वाली नहीं थी, हो गई। तो यहाँ पर मेरे भैया भाभी कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। मेरा भाई वाकई बहुत सुंदर लग रहा था, भाभी जी बहुत सुंदर लग रही थी, किसी की नज़र ना लगे भैया भाभी को किसी की नज़र ना लगे। तो उसके बाद यहाँ पर एंट्री हो रही थी और काफ़ी लोग फ़ोटो खींचने में लग गए थे और मैं भी उसी में लगी हुई थी, क्योंकि आजकल तो मोबाइल का ज़माना है तो सभी खींचने हैं। फिर यहाँ पर रिंग सेरेमनी हो गई, उसकी वीडियो क्लिप मैं नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि शॉर्ट्स में आप लोगों ने देख लिया है। फिर उसके बाद छोटू ने दिया अपनी भाभी को मोबाइल और केक कटने की बारी आ गई थी। इधर केक कट रहा था, तब तक बच्चा बोले कि खाना खा लो, मम्मी घर पे अकेली है। तो यहाँ पर सोनाली खाना खाने लगी थी। सोनाली और मेरा खाना बच्चा ला के दे दिए थे, तो मैं भी खा रही थी, ये मेरी प्लेट है। और उसके बाद हम लोग खाना खा रहे थे, तब तक जो है बड़ी बुआ भी आई, तो बड़ी बुआ भी खाने लगी, क्योंकि दूर जाने वालों को तो पहले से निकलना था। फिर भी 10:30 हो रहा था, तो हम लोग को सुल्तानपुर वापस आना था। तो यहाँ मैं बैठी थी और मैं देख रही थी कि मतलब मैं खा भी रही थी और वीडियो बना रही थी। यहाँ बड़ी बुआ मेरी आ गई, ये मेरी बड़ी बुआ हैं, बिट्टू की मम्मी, और ये है उनकी देवरानी। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि ये बुआ की देवरानी है और ये देवर हैं, तो ये लोग भी खाना खाने लगे। और उसके बाद बिट्टू का प्यार, बहन का प्यार तो ऐसे ही होता है, वो भी अपनी प्लेट ले आई, तो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी, जो कि मैं खा चुकी थी। फिर उसके बाद यहाँ सब लोग खाना खाने लगे थे
और उधर केक कट हो रहा मतलब कट रहा था। मम्मी अकेली थी, इस वजह से हम लोग को जल्दी जल्दी करना पड़ा, नहीं थोड़ी देर और हम लोग रुकते। और काफ़ी दूर हम लोग को सुल्तानपुर आना था, इस वजह से जल्दी जल्दी हो रहा था। तो इधर यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, सब जाने वाले लग गए थे, तो यहाँ पर सबकी विदाई होने लगी। तो मतलब सबसे पहले तो इन लोगों की हुई, फिर हमारे पति देव, जैसा कि मेरे हस्बैंड देव का टीका हो रहा है, फिर इनका टीका हुआ, फिर मेरा हुआ। तो सबकी विदाई, वेलकम भी बहुत अच्छे से हुआ और विदाई भी बहुत अच्छे से हुई। फिर उसके बाद जो है हम लोग निकल दिए घर के लिए, और ये काफ़ी रात हो चुकी थी, 1 बज गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।